अगर मैं आपसे कहूं कि 2027 के वर्ल्ड कप का अगर किसी को स्क्वाड देखना हो तो आकाश चोपड़ा साहब का देखो, क्योंकि इन्होंने ऐसे प्लेयर को बाहर कर दिया जिसके बारे में आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ये प्लेयर बाहर हो सकते हैं, और ऐसे प्लेयर को ला दिया जिनके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा कि ये प्लेयर आ भी सकते हैं। अरे जब अभी आपको पता चलेगा कि आपके आकाश चोपड़ा साहब ने किन प्लेयरों को लिया है तो किन प्लेयरों को बाहर किया है, जान करके दंग हो जाओगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार आकाश चोपड़ा साहब हैं कौन। अरे ये वो आकाश चोपड़ा साहब हैं जो आए दिन कमेंट्री किया करते हैं, जो क्रिकेट के काफ़ी ज़्यादा पास रहते हैं, जो बीसीसीआई के पास रहते हैं, जो प्लेयर्स के पास रहते हैं, जिनका काफ़ी सारे प्लेयरों से टच भी होगा। तो इसका मतलब ये कि अगर ये बंदा कुछ कह रहा है तो सोच समझ के कह रहा होगा। 2027 का वर्ल्ड कप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर रोहित और विराट भी सोच रहे हैं कि हम खेलें, लेकिन रोहित और विराट में से एक लोगों को गायब कर दिया जा चुका है। देखो यार, आकाश चोपड़ा साहब ने खुद कहा है कि कप्तान शुभमन गिल रहेंगे और कप्तानी सब कोई इनको नकार नहीं सकता कि इनको कप्तानी से हटा दिया जाए। फिर एज अ वाइस कैप्टन के तौर पर आपके श्रेयस अय्यर को रखा गया है। फिर इधर आपके विराट कोहली को रखे हैं, कोई और नहीं बल्कि आकाश चोपड़ा साहब। और फिर इधर यशस्वी जायसवाल को भी रखा गया है। तो ये 4 प्लेयर जो कि ओडीआई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा खेलते हैं। विराट कोहली हमेशा टॉप 5 में रहते हैं वर्ल्ड में, जहां पर बंदा ये टेस्ट T20 खेल नहीं रहा, केवल ओडीआई खेल रहा है, तब भी टॉप 5 में। शुभमन गिल पहले नंबर पर है दुनिया में। आपके श्रेयस अय्यर भी टॉप 10 के अंदर आते हैं। जायसवाल अभी आया नहीं है लेकिन आगे समय में आ सकते हैं। तो ये जो 3 प्लेयर आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये 3 प्लेयर वर्ल्ड के टॉप 10 के सबसे बेस्ट बैट्समैन हैं। तो इनको तो कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन एक और था जिसका नाम रोहित शर्मा था। उस रोहित शर्मा को आपके आकाश चोपड़ा साहब ने लिया तक नहीं। अब आप सोच रहे होगे कि भैया काहे नहीं लिया, ऐसी कौन सी गलती आपके रोहित शर्मा ने कर दी कि आकाश चोपड़ा ने पिक नहीं किया। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं किया। लेकिन उससे पहले द क्लासिक केएल राहुल साहब को लिया गया है, कोई और नहीं बल्कि आपके आकाश चोपड़ा ने पिक किया है। इधर ईशान किशन को लिया है। तो आपके आकाश चोपड़ा ने प्योर 6 बैट्समैन लिए हैं जिनको प्योर केवल बैटिंग करने आती है, बॉलिंग करने नहीं आती। फिर उसके बाद आते हैं आपके हरदू भैया। यार देखो, ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या यानी कि हरदू भैया नहीं लोगे तो गर्दू कहां से बचेगा, यानी कि गर्दा कैसे उड़ेगा। फिर उसके बाद आपके यार अक्षर पटेल आते हैं। देखो, अक्षर पटेल नॉर्मल मैच में भले कुछ ना कर पाए, लेकिन जब इसके सामने बड़े बड़े मैचेस आते हैं तो वहां देखिए बंदा कैसे विकेट छटकाता है। बहुत अहम वक्त पर विकेट छटकाता है। 30-40 रन मार करके काफ़ी बड़ा योगदान भी दे देते हैं, काफ़ी तगड़े तगड़े कैचेस भी पकड़ते हैं। और यार है अक्षर पटेल अपने में, ऐसी बात नहीं है। तो अगर हार्दिक पांड्या और आपके अक्षर पटेल हैं तो आपको एज अ फास्ट बॉलर भी मिल जाएगा, स्पिनर बॉलर भी मिल जाएगा और अच्छी खासी बैटिंग करने वाले बैट्समैन भी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपके वाशिंगटन सुंदर को भी रखा गया है। मुझे समझ नहीं आता कि वाशिंगटन सुंदर के अंदर ऐसा कौन सा खास बात है कि इनको 3 के तीनों फॉर्मेट में रखा जाता है, T20 में भी, ओडीआई में भी, टेस्ट में भी। वैसे मैं नहीं कह रहा कि मत रखिए, रखना और रखिए, लेकिन और भी सारे प्लेयर हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा, कम से कम उसको तो मिले। इधर कुलदीप यादव को एज अ प्योर स्पिनर बॉलर को रखा गया, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि 2027 तक आते आते क्या पता कुलदीप यादव की जगह आपके मानव सुथार ले लें, ऐसा मुझे लगता है। बताइएगा आप ले सकते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद आते हैं आपके जसप्रीत बुमराह साहब और मोहम्मद सिराज साहब। अब देखो यार, मैं भी नहीं चाहता कि कुलदीप यादव की जगह मानव सुथार आए, क्योंकि कुलदीप यादव काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसदार प्लेयर हैं। लेकिन जिस हिसाब से भी आपका मानव सुथार विकेट्स ले रहा है, अरे जान जाइए वो कब आ जाएगा कब नहीं, किसी कुछ पता नहीं। और गौती भाई तो यही चाहिए कि कोई नौजवान प्लेयर रहे, उसी को तुरंत भर्ती करा जाए। इधर आपके जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज कन्फर्म रहेंगे। फिर उसके बाद एट द एंड कोई और नहीं, मोहम्मद शमी को भी लिया गया है। मोहम्मद शमी को आपके भुवनेश्वर कुमार की जगह लिया गया। काफ़ी लोग जब स्क्वाड बना रहे हैं तो यहाँ पर या तो मोहम्मद शमी को ले रहे हैं या तो भुवनेश्वर कुमार को ले रहे हैं। तो आपके आकाश चोपड़ा साहब ने मोहम्मद शमी को लिया है। हर्षित राणा को भी लिया गया है और इधर आपके अर्शदीप सिंह को भी लिया गया है। तो आप देखोगे फास्टर बॉलर टीम इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, स्पिनर कम है। अब आप खुद सोच कर देखो कि यार यहाँ पर क्या जडेजा का स्थान नहीं बनता था? जडेजा साहब को नहीं लिया गया, रोहित शर्मा साहब को नहीं लिया गया। अब आप खुद सोचो, आकाश चोपड़ा ने ये जो प्लेइंग 11 या कह सकते हो स्क्वाड बनाया है, वैसा तो ठीक बनाया, लेकिन 2 लोगों की काफ़ी बड़ी कमी रख दी।
अब आप ऐसा समझ सकते हो कि हर्षित राणा की जगह आप रख सकते थे जडेजा साहब को, एक और स्पिनर बॉलर आपके पास हो जाता। वाशिंगटन सुंदर की जगह आप जडेजा साहब को रख सकते थे। यार देखो, एक्सपीरियंस और नौजवान में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको ऐसा बॉलर चाहिए जो नौजवान हो पर विकेट ना ले रहा हो, कि ऐसा बॉलर चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस भी और वो प्लस विकेट भी ले रहा हो, रन भी बना रहा हो? वो जडेजा साहब हैं। लेकिन जडेजा साहब को आकाश चोपड़ा ने नहीं लिया, और उसके बाद आपके रोहित शर्मा साहब को भी नहीं लिया। अब रोहित शर्मा को ना लेना मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं लिया। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लिए। देखो यार, रोहित शर्मा को नहीं लिए ना, इसीलिए इनकी चर्चाएं ज़्यादा चल रही हैं। सब चाहते हैं कि मेरी चर्चाएं इंटरनेट पर चलते रहें, तो रोहित शर्मा को नहीं लिए तो चर्चा चल रही है। देखो भैया, आकाश चोपड़ा ने जो स्क्वाड बना उसके अंदर रोहित शर्मा को नहीं लिया गया। तो ये सब बात होती है, सबका अपना अपना मत है, सबकी अपनी अपनी सोच है। अब जो आकाश चोपड़ा साहब की सोच थी, स्क्वाड अच्छा बनाए लेकिन 2 लोगों की कमी रख दिए, और वो 2 लोगों की कमी आराम से पूरी की जा सकती थी। बाकी देखते हैं कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है तो क्या नहीं। आप क्या चाहते हो, आपके हिसाब से क्या स्क्वाड रहना चाहिए था? आकाश चोपड़ा साहब का ये स्क्वाड अच्छा था कि नहीं? अगर आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, कमेंट बताएगा जरूर। आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।